देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि निज़ाम ज़कात नाम की चीज़ तो है ही कोई नहीं। देखिए ये जितनी बातें अब तक दो हमारे मेहमानों ने की हैं और हाईली क्वालिफाइड है, मैं तो जब आपने इंट्रो कराया तो मैं देख रहा था कि मैं डॉक्टरों में गिरा हूँ हर तरफ डॉक्टर्स मरीज एक हाँ, एक मैं मरीज समझ लें, खैर डॉक्टर समझ लें। सर बात यह है कि ये जिस निज़ाम से हम चाहते हैं ना कि ये गाड़ी चले, इसका इंजन हो गया सीज़। जब तक आप इंजन उसका नया नहीं रखते वो बिल्कुल ये गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही। ठीक है, देखिए ज़कात के लिए मतलब बुनियादी चीज़ें जो हर रेडी वाले कोई पता है, अनपढ़ कोई पता है। साल आप अगर साहिब निसाब रहते हैं, पहली दफ़ा जब आप साहिब निसाब होते हैं और साल के बाद आपने पहली ज़कात देनी। अच्छा, मेरे पास आपने 10 लाख रुपए अमानतन रखवा दिया कि जी मैं कहीं जा रहा हूँ, महीने बाद ले लूँगा। मैंने कहा यार घर में कुछ चोरी डकैती ना हो जाए। मैंने बैंक में रख दिया, यकम रमज़ान आ गया, उन्होंने 2.5% काट लिया। आपने कहा जी पैसे दें, मैंने कहा डॉक्टर साहब ज़कात कट गई है। तो ये तो आपका सिस्टम है। नंबर 2 ये है कि ये तो बुनियादी उसूल के खिलाफ है। और बदकिस्मती देखिए कि हमारे कितने लोग इस पे बात करते हैं, मतलब हमारी देखे ना फजाइल पर ज्यादा तवज्जो है, ऐसा ही है। जो असल पिन पॉइंटेड अमली मसाइल जो हैं, उस पे तो बात ही हम कोई नहीं करते। मतलब 90% आप देखेंगे हम इधर उधर की बातें करके आते हैं, हदीसें सुना के फजाइल की। भाई वो तो है कि जब आप पहले तो देखें ना बकरी है ये कुत्ता है, तो फिर अगली बात करेंगे भाई ये हलाल है तो उसमें से आपने कितनी बोटियां और मैंने कितनी बोटी। अच्छा, दूसरा मैंने एक 10 लाख रुपए रखे बैंक में जी। अगर काम है तो मैं 1 करोड़ कर देता हूँ, आप परेशान हो रहे हैं। बेहतर है, कर दे, तसल्ली जरा बंदा करोड़पति सा फील करता है। अच्छा, मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा, बैंक ने मुझे उस पर 10 लाख सूद दिया और यकम रमजान आ गया। अब बैंक मेरी 1 करोड़ 10 लाख पे ज़कात काटता है, यानी सूद पे भी ज़कात काटता है। अच्छा, इसको ये तो एक तमाशा है, तो अजीब। मतलब ये तो मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे। देखिए ना, ये वो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमें बात करनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमें जुलूस निकालने चाहिए, ये वो चीज़ें जिनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। जो जिसकी कैपेसिटी है इस पर बात करे और खुल के बात करे। अब आ गया इस्लाम का निज़ाम ज़कात। ये तो मैंने कहा जनरल ज़ियाउल हक भाई ने कहा कि चलो भाई एक निज़ाम ज़कात भी। और देखिए अब हम ज़ियाउल हक को कब तक पीटेंगे? 1988 में वो अल्लाह के यहाँ चले गए, 88 के बाद अब नई सदी चढ़ गई। और 88 का जो बच्चा पैदा हुआ था अब वो डॉक्टर साहब 36-37 साल का है, साहिब औलाद है। साहिब औलाद अगर टाइम से शादी होती दादा बन चुका होता। तो अभी तक देखिए हम अंग्रेजों की जान भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वो एक बार टीवी प्रोग्राम में उनका लाड में कर लो, मैं भाई जान छोड़ दे, 70 साल से कुछ तब्दीली नहीं, उससे आपको पकड़ा हुआ इस्लाह नहीं की। सर आप नया सिलेबस बना लें, नई किताबें लेके आए, तो लाड मिकाले ने या तो वो वहां से कोड़ा पकड़ा होना। अच्छा, अब इस्लाम का निज़ाम ज़कात है, इस पर भी बदनसीबी ये है कि हमारी बड़ी कम ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बड़े जय्यद स्कॉलर्स हैं, बाकी है। मैंने उलमाए कराम से पूछा एक दफ़ा, मैंने कहा जी आप ये लोग ज़कात क्यों नहीं देते? अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो बड़ी तरगीब देते हैं। मैंने कहा जी देखिए ना, ये आपका एक सफ़ा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये 20%, इस पे आप कहते हैं आप ज़कात दें, ठीक, इस पे आप कहते हैं ज़कात हमें दें, ठीक है। तो ये तरतीब आप उल्टी करें, पूरा सफ़ा ये करें कि ज़कात। अब देखिए ज़कात की मैं एक चीज़ सिर्फ आपको अर्ज़ करता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर बात कर लेंगे। एक हदीस है बुखारी शरीफ में जी, और ये कुरान के जो हमें पता है कि भाई अगला जहान जब आएगा, मतलब हिसाब किताब शुरू होगा, काफिर तो गए ना साइड पे। अच्छा, एक वो भी तबका है कि नहीं जी उनके नेक अमाल, तो मैंने कहा जी कुरान में तो कोई नहीं लिखे हुए, कुरान में तो नहीं। एक डीआईजी हाजिर सर्विस हमारा कलीग है, ऐसे को बात हो रही थी ट्रेनिंग सेशन पे, तो उसने कहा जी देखिए आप ये कहते हैं अगर मदर टेरेसा जाएगी ना दोजख में, तो मैं तो फिर दोजख में जाना प्रेफर करूंगा। मैं कहा जी फिर तुसी तैयारी करो, तुसी भैन भरा उधर ही जाना है। पर देखिए ना, पहले तो है ना कि जो लोग ईमान लेके आए, आपका अकाउंट ही नहीं खुला। देखिए ना, आप एक बैंक की बजाय किसी दुकानदार को जाके डेली पैसे पकड़ाएं और बैंक वाले से कहें मेरे खाते में कितने पैसे हैं, वो कहेंगे भाईजान हमें आपने दिए ही नहीं। पहले जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अच्छा काफिर तो होगा जगले जाना लग। अब आगे मुसलमान। अच्छा, मुसलमानों का वो जो सूरत हम सबको आती है अल-क़ारिया मल-क़ारिया, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अमाल को तोला जाएगा, जिसके नेक अमल होंगे मुसलमानों के उसको जन्नत में, और जिसको बदियाँ ज़्यादा होंगी, बुरे अमाल ज़्यादा होंगे, वो दोज़ख में जाएगा, सज़ा भुगत के वो भी जन्नत में। ज़कात एक वाहिद अमल है कि जैसे ही इंसान ज़िंदा होंगे उस वक्त जिस बंदे पे ज़कात वाजिब थी, फ़र्ज़ थी कि वो पे करे, और उसे नहीं पे की, उसका अज़ाब स्टार्ट हो जाएगा। अभी हिसाब किताब नहीं हुआ, ये डॉक्टर साहब मुझे वेरीफाई करेंगे कि ये बुखारी की हदीस है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कोट की जाती है। बहुत वाकई सर, उसकी लितर परेड शुरू हो जाएगी, और जो कुरान पाक में सख्त तरीन अज़ाबुन अलीम, यानी जिसको अल्लाह कहता है कि दर्दनाक अज़ाब है, आप सोचे ना वो किस तरह का अज़ाब होगा। और मालिक यौमिद्दीन, वो एक दिन जो है वो हमारे 50,000 साल के बराबर है, 50,000 ईयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, उनको वो जो भी ज़कात ना देने वाले लोग हैं, जिन पे वाजिब थी फ़र्ज़ थी नहीं दी, उनको वो 50,000 साल अज़ाब होगा,
उसके बाद उनके अमल तोले जाएंगे, हो सकता है वो 90% लेके जन्नतुल फिरदौस में चले जाए, लेकिन ये सजा भुगत के जाएगा। सर इतनी ज्यादा सख्ती इसमें है। अच्छा अब आ गया हमारा, अब मुझे 2 मिनट और जी आप फरमाइए। इस वक्त हमारा जो गला घूटा हुआ है, जो महंगाई की रीजंस में से एक मेन रीजन है, और जो पूरी कौम को एक जिसे कहते हैं तोक है, हाँ जी, वो हमारा टैक्स का निज़ाम है। और रट्टा ये लगा हुआ है, जिधर बैठेंगे जी आप टैक्स नहीं देते, आप टैक्स नहीं देते। भाई एक ऑक्सीजन पे रह गया हॉस्पिटल में, तो वो पे टैक्स है। सारी सूरज की रोशनी शायद बच गई है। मतलब दुनिया की कोई चीज, आप मरने वाली मेडिसिन सोलर पे शुरू, हाँ जी सोलर पे है। मतलब जो ऐसे पता लग जाए ना, आने क्या पता सलाम लेने में भी लग जाए। तो हैंडशेक करेंगे तो 10 रुपए होंगे, ऐसे करेंगे तो 20 रुपए होंगे, लगा हुआ है ना, लगा हुआ। अच्छा टैक्स पे तो तमाशा है। एक दफा मैंने कंपैरिजन किया, जब ये 3400 अरब रुपए कहते थे ना FBR वाले, आपको 7-8 हज़ार पे चले गए। अब कितने पे चले गए? 7-1 हज़ार तकरीबन। अच्छा टारगेट उन्होंने सुबह 12-13 हज़ार। सर ये सारे जाली फिगर्स हैं। मैं FBR वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, मैंने ऐसे सामने बिठा के उनसे बात की है। मैंने कहा जी आप मुझे ये साबित कर दें कि आपकी फिगर ठीक है, और मैंने साबित कर दिया कि ये जाली फिगर्स हैं। अच्छा जब ये 3400 अरब रुपए कहते थे कि हमारी सारी कौम का वो हम निचोड़ के टैक्स 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 टैक्स, तो 3400 अरब, एक्चुअल इनकम थी 1500, बाकी जो है ना वो जाली फिगर थे। अल्लाह अकबर। अगर आप इजाजत है मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, और आप में से जो चाहे मुझे बता दे अगर गलत है तो डॉक्टर साहबान बैठे हैं वो बता दें। कोई पाकिस्तानी बाहर का, अमेरिका का बता दे। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे तनख्वाह देती, आप गवर्नमेंट है, आपका नाम गवर्नमेंट रख लेते हैं, आप मुझे देते हैं तनख्वाह। ना करें, मैं बहुत सख्त हो जाऊंगा। नहीं हम चाहते हैं आप जैसा सख्त आदमी आए। अच्छा आप मुझे सर तनख्वाह दे रहे हैं मसलन 5 लाख, और मुझे आप कहते हैं आप 1 लाख मुझे वापस दें, और वो है टैक्स, और आप खुश होते फिरते हैं कि आज मैंने 1 लाख कमा लिया, भी आप मुझे दे ही 4 लाख देते। मैंने उनसे ये कहा भी आप ऐसे करें, जितने नैब कासिद हैं, ड्राइवर हैं, क्लर्क्स हैं, सबकी तनख्वाह करें 20-20 लाख, और 19.5 लाख टैक्स ले लें। लेकिन लिखना ही है ना कागजों में, और ऐसे कागज लहराते फिर यहाँ जितने अरब का टैक्स। राय साहब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरा हाल ही में पेंशन मैंने ली है, और आप मुझे छेड़िएगा नहीं, मेरे आंसू निकल आएंगे। आप जल्दी जल्दी आगे निकल चलिए। नहीं आपने बता दिया, आपने सारी कहानी बयान कर दी है। अच्छा सर मैंने ये देखा कि वो जो 1500 अरब पूरी कौम को निचोड़ के, और हर चीज में कारोबार में रुकावट, लोगों की परेशानियां, डिप्रेशन और क्या कुछ उससे, करप्शन, रिश्वत, सब। मैंने ज़कात पे वर्किंग की कि अगर ज़कात का निज़ाम किया जाए तो कितना बनता है। सर वो बनता था 15,000 अरब। अच्छा यानी इसका मतलब ये है आखिरी फिक्रा कि आप जितनी इनकम आज ले रहे हैं, ये सारी करप्शन और निचोड़ी करके, और सारी तबाही बर्बादी, हर बंदे को परेशानी, उससे 10 गुना ज़्यादा एक सिंगल डे में अल्लाह ने कभी हमें मौका दिया। सबसे पहला काम ये FBR ख़त्म करना है, और निज़ाम ज़कात जो होगा, असल निज़ाम ज़कात। आपको पता है डेनमार्क का जो सूबे में जाना चाहते हैं सर, अल्लाह ताला में मौका देगा इंशाल्लाह। सर मैं अर्ज करूं कि FBR जो है डेनमार्क का जी, उसके वो ऐसे एक प्लाजा है, उसका नाम ही ज़कात है, SAKT। कमाल है, ठीक है। अच्छा ये वाहिद हल है रेवेन्यू जनरेशन का, खर्चे पे हम बाद में आते हैं।